आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस देखिए, एक और रीजन से स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी हो गया है और ये रीजन है इस बार क्या है आपका केकेआर रीजन। केकेआर रीजन ने भी अपने कई पोस्टों के रिजल्ट जारी कर दिया है और इस बार इन्होंने 3 पोस्टों के अपने और रिजल्ट जो है अभी जारी किए हैं। तो देखिए, आपको पता ही है कि सबसे पहले अपडेट देने वाला एकमात्र चैनल यही है जिसे आप इस समय देख रहे हैं, सिलेक्शन पोस्ट की। तो चाहे आप किसी भी रीजन से हैं, आप केवल चैनल से जुड़ जाइए और आपको पल पल की अपडेट इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि इस वाली पोस्ट की। तो देखिए, पोस्ट कोड क्या था इसका। पोस्ट कोड था आपका KK 11723 इसका पोस्ट कोड था। और ये पोस्ट क्या थी, जूनियर ड्राफ्ट्समैन की थी इन द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इस पोस्ट में की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी इसकी डिप्लोमा होना चाहिए इन ड्राफ्ट्समैनशिप में आपके पास सिविल या मैकेनिकल में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और नॉट लेस देन 2 ईयर्स ड्यूरेशन इंक्लूडिंग, जिसमें 6 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे इन्होंने कहा है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का इन रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ हमने रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन कह दिया तो अब ये किसी एरो गैरे नथु गैरे का जो है एक्सपीरियंस बिल्कुल भी ये सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो अभी देखो हम नीचे अगर हम बात करेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा बच्चों को इन्होंने रिजेक्ट किया होगा जरूर एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो ये वीडियो जो है जिन बच्चों को ने एक्सपीरियंस से कोई पोस्ट भरी है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यार इससे ये पता लगता है कि आखिर ये किस बेस पे बच्चों को रिजेक्ट कर रहे हैं और किन किन के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर रहे हैं या किन किन के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं हम नीचे। ये पोस्ट कोच की है भाई, ये फेस 11 की पोस्ट है, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। 3 पोस्टें ऐसी ऐसी इन्होंने जारी की है रिजल्ट। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, ज्योति कुमारी को जो है क्यों रिजेक्ट किया है। ज्योति कुमारी को इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि इनको कहा है कि आप ये इनएलिजिबल कर दिया है। एक्सपीरियंस नॉट स्पेसिफाइड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाला था उसमें इन्होंने जो है अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही जो है फिल ही नहीं करा है, उसकी डिटेल ही फिल नहीं करी होगी। तो ज्योति कुमारी जी आपने क्यों फॉर्म डाला, जो है जब एक्सपीरियंस की ही इसमें जो है बात चल रही है और आप एक्सपीरियंस ही फिल ही नहीं कर रहे हो, तो यार बिल्कुल ये आपको जो है रिजेक्ट करेंगे ही। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो है सेकंड वाला जो है बच्चा SC कैटेगरी से जो है, इसमें देखिए इन्होंने इनएलिजिबल कर दिया गया है इसको। एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट टू द फील्ड, जिस फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा गया था उस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। एंड ऑल्सो डेट्स आर मिस मैचिंग, मतलब डेट भी मिस मैच हो रही है विद द एप्लीकेशन। मतलब इन्होंने क्या करा होगा, इन्होंने कहा है करुमुरी नागा ने क्या करा है, इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में जिस समय फॉर्म आए होंगे उस टाइम इन्होंने जो है अपने हिसाब से डेट जो है फिल कर दी होगी। बाद में इन्होंने कहा होगा कि जब स्क्रूटनी आएगी या अगर मैं पास हो जाती हूँ तो उसके बाद मैं अपने जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं से भी बनवा लूँगी और उसके बाद जो है अपने जो है सेंड कर दूंगी इसके लिए। तो उस टाइम की इन्हें डेट भी याद नहीं होगी जी, जो डेट इन्होंने एक्सपीरियंस एप्लीकेशन फॉर्म में इन्होंने डाली होगी। तो इन्होंने फिर बाद में जब एक्सपीरियंस बनवा दिया होगा कहीं आस पड़ोस से, तो जो है उसमें क्या हो गया, डेट का क्या हो गया, मिसमैच हो गया। और इन्होंने देखो यही बात इन्होंने क्या कर ली है, पकड़ ली है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये जितने भी ये डिपार्टमेंट वाले हैं ये काफ़ी स्क्रूटनी कर रहे हैं, एक एक बारीकी तरीके से एक एक चीज़ों को देख रहे हैं, डेट को। ठीक है, तो आप इन्हें जो है थोड़ा सा भी गुमराह नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने देखो यहाँ आपकी डेट को पकड़ लिया सीधा और इन्होंने सीधा क्या कर दिया, इनएलिजिबल कर दिया इस बच्चे को। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट एज प्रोवाइडेड ज्वाइनिंग एंड रिलीविंग लेटर ड्यू टू द विच डेट्स कैन नॉट बी वेरीफाइड, जिससे डेट भी वेरीफाइड नहीं हो पा रही थी इन्हें किसी इन चीज़ों की। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये दोबारा आप टाइम भी देंगे तो इनका मेरे हिसाब से मुश्किल ही हो सकता है। ठीक है, तो बाकी अगर मैं बात कर लेता हूँ नीचे देखिए, प्रियंका जो है आपकी, इनको इनएलिजिबल कर दिया। एक्सपीरियंस नॉट स्पेसिफाइड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म में इन्होंने मतलब मेंशन ही नहीं करा। और अगर आप दोबारा अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजते हैं और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में एक्सपीरियंस मेंशन नहीं करा है तो भी आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे आपको। तो नीचे देखिए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इससे आपकी गलती का पता लग जाएगा, जितने भी फेस 11 वाले बच्चे हैं उनको अपनी गलती का पता लग जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी। अगर आपने कहीं इनमें से कहीं गलती नहीं करी है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इन्होंने देखो यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे अनंत को क्या करा है, इनएलिजिबल कर दिया। नो प्रॉपर एक्सपीरियंस ही प्रॉपर नहीं दिया इन्होंने। और कैंडिडेट हैज़ डन इंटर्नशिप वगैरह इन्होंने ठीक करी है, लेकिन उन्होंने प्रॉपर एक्सपीरियंस ही नहीं दिया है, तो इसलिए इनको क्या कर दिया, इनएलिजिबल की लिस्ट में डाल दिया गया है।
और बाकी तो यही है, हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है, देखिए इनकी हार्ड कॉपी नहीं पहुंची। हार्ड कॉपी नहीं पहुंचने वाले बच्चों को तो भैया टाइम देंगे, आप जो है दोबारा भेज सकते हैं इनके पास। नीचे इन्होंने अभी मैं बता दूंगा कहाँ पे ईमेल आईडी है, कहाँ पे आपको सेंड करने हैं। तो देखिए बहुत से यहाँ बच्चे को ये जितने भी हैं इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे हैं। नीचे अगर मैं बात कर लेता हूँ कि जो है इन्होंने कितने बच्चों को जो है रिजेक्ट करा है, तो देखिए इन्होंने 16 बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया है। इनके तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे हैं, और जिनके पहुंचे उनको एक्सपीरियंस के इशू के चक्कर में रिजेक्ट कर दिया। तो और सिलेक्ट किन बच्चों को करा, तो मात्र देखिए एलिजिबल कैंडिडेट्स की यहाँ लिस्ट है। इन्होंने केवल यहाँ पे जो है 14 बच्चों को यहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट करा। ये 14 बच्चों का ही फाइनल क्या होगा, डीवी हो जाएगा जब फाइनल लिस्ट आएगी। वैसे उन बच्चों में से भी इक्का दुक्का बच्चा अगर अपने ईमेल सही तरीके से कर देता है तो उसको भी क्या कर लेंगे, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में डाल देंगे और फाइनल जो रिजल्ट जारी कर देंगे। यहाँ पे देखो इन्होंने दे रखी है कि ये मेरी ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। 17 दिसंबर 2023 तक कर सकते हैं, शाम के 5 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने लिख रखा होगा यहाँ नीचे, उसके बाद हम दोबारा जो है रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। एक और पोस्ट का आया है, चलिए मैं उसको भी देख लेता हूँ। ये देखिए एक और पोस्ट है, ये आपकी पोस्ट कैटेगरी क्या है, आपकी के 11 823 इसकी पोस्ट कैटेगरी है। और देखिए यहाँ पे लिखा है फेस 11 और के आर रीजन से एक और रिजल्ट हो रहा है, तो आप भी उसे देख सकते हैं ऑफिशियल साइट पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 12th पास होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका। नीचे इन्होंने बच्चों को दे रखा है यहाँ पे 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस जिन जिन बच्चों पे नहीं है उनको यहाँ पे क्या कर दिया होगा, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे, तो आप जो है ऑफिशियल साइट पे जाके इसको देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई कोई भी अपडेट है, अपडेट देने का मेरा बिल्कुल तत्पर हूँ मैं, बिल्कुल जैसे भी आती है वैसे मिलेगी। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दो, अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो है कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।